नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने जो राज्य लक्ष्मी है या धन लक्ष्मी है उसके अनेक दोषों के बारे में पढ़ा था और इसमें अनेक रूपक अलंकार द्वारा इसकी प्रस्तुति की गई थी। अभी देखिए कि उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पूर्व में पढ़ा था कि विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटका नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य, तो इसी के आगे इसी से जुड़ा हुआ है कदलिका काम करिणः। यह काम करिणः काम रूपी हस्ती की, कामनाओं रूपी जो हस्ती है वह या हाथी है, उसके लिए कदलिका, कदलिका यानी केले। ऐसा माना जाता है कि हाथी को केले बहुत पसंद है खाने के लिए, तो वह उस काम रूपी हाथी या कामना रूपी हाथी के लिए यह कदली फल के समान है, उसका प्रिय भोजन है। और वध्यशाला साधु भावस्य, वध्यशाला साधु भाव से, साधु भाव से यानी सज्जनता का जो भाव है, उत्तम भावनाओं के लिए यह कैसी है, वध्यशाला है, वध्य भूमि है, यानी ऐसा स्थान है जहाँ पर उसका वध कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, धर्मेन्दु मंडलस्य धर्म रूपी जो चंद्रमा है उसके लिए, चंद्रमंडल की, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु जिह्वा है, राहु की जिह्वा है। यहाँ पर भी एक पौराणिक आख्यान आता है कि चंद्रमा को राहु हर पूर्णिमा या पूर्णिमा को ग्रसता है, हर नहीं, यहाँ साल में कुछ पूर्णिमा ऐसी होती है जिसमें राहु उसका ग्रहण कर लेता है। तो राहु जिह्वा है किसके लिए, धर्म रूपी जो चंद्रमंडल है, चंद्रमा है, उसको ग्रसने वाली राहु जिह्वा है, यानी धर्म का नाश करने वाली है। न ही तम पश्यामि यो ही। अच्छा, अब यहाँ से नया दुर्गुण लक्ष्मी जी का प्रारंभ होता है। पूर्व में हमने लक्ष्मी जी के जो दुर्गुण थे कि पढ़ा था कि इंद्रजाल के समान अपने विपरीत रूप प्रकट करती है, तो उसी को किया था। फिर उसके बाद में आया था कि दीप शिखेव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्भवमति, तो कौन से काजल के समान काले कर्म है वो हमने अभी तक पढ़े हैं। इतने सारे उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए, न ही तम पश्यामि, मैं उसको नहीं देखता हूँ, यो जो ही अपरिचित या अनया, जो अपरिचित होने पर भी, अनया न निर्भरम उपगूढ़, कि अपरिचित होने पर भी उसको निर्भरम यानी निश्चिंत होकर के, उपगूढ़ उसका आलिंगन नहीं किया हो इसने, यो वा न विप्रलब्धः, और जिसको उसने ठगा नहीं हो, विप्रलब्धः ठगना, ठगा नहीं हो, यानी लक्ष्मी जी किसी भी अपरिचित व्यक्ति के पास जा सकती है और किसी भी व्यक्ति को ठग भी सकती, उसको छोड़ करके भी उसी प्रकार से चली जाती है जैसे वह उसके पास आती है। नियतम इयम आलेख्य गता अपि चलति, किस प्रकार से ये ठगती और किस प्रकार से आलम्बन करती है वो अब अनेक उदाहरणों द्वारा हम देखते हैं। नियतम इयम आलेख्य गता अपि चलति, नियतम इयम, इयम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी, नियतम चित्रगता अपि, चित्र कैसा होता है, स्थिर होता है, वो कभी चलता नहीं है, लेकिन यदि लक्ष्मी चित्र में भी हो तब भी चलती, वो स्थिर चित्र में, नियतम चित्रगता अपि, नियत चित्र में भी चित्रित की हुई भी वह गता चलती, चली जाती है या गमन कर लेती है। पुस्तकमयी अपि इंद्रजालम आचरति, और पुस्तकमयी अपि यानी लक्ष्मी का उल्लेख यदि किसी पुस्तक में भी हो तो
इंद्रजालम रचती, वो मनुष्य को अनेक अनेक ख्वाब या सपने दिखाती है और उसको अनेक अनेक विचारों से उसको भ्रमित करती जाती है। यानी पुस्तक में बंद की हुई भी अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न कर लेती है। किस प्रकार से? जादू के समान। उत्कीर्णापि विप्रलभते, उत्कीर्णापि यानी कोई मूर्ति के रूप में भी यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति बना दी जाए तब भी विप्रलभते, फिर भी वो ठग लेती है। मूर्ति के रूप में अंकित कर लेने पर भी अर्थात त्रुटियों को दूर करके उसको स्थिर कर देने के उपायों की कल्पना कर लेने पर भी वह धोखा दे देती है। श्रुतौ अपि अभिसंधते, और सोची जाती हुई भी, श्रुतौ अपि यानी सुनने पर भी वो क्या करती है? अभिसंधते, कपट का आचरण करती है, कपटपूर्ण आचरण कर लेती है। चिंतिता अपि वंचयति, चिंतिता अपि यानी उसके बारे में यदि हम सोच भी लें तो भी वह वंचयति, धोखा दे देती है। एवं विधया अपि च अनया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भजन्ति राजानः सर्वा अविनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। एवं विधया अपि च अनया दुराचारया, अब लक्ष्मी के कितने सारे उसके विशेषण दिए गए हैं। एवं विधया अपि च अनया, इस प्रकार की जो जितने हमने इतने सारे उसके दुर्गुण ही दुर्गुण जाने हैं। एवं विधया अपि च अनया, इस प्रकार की इस दुराचारया, दुष्ट आचरण करने वाली लक्ष्मी से कथम अपि, किसी प्रकार भी देववशेन परिग्रहिता, किसी के पास ये देववश भाग्यवश किसी के पास चली भी आए, परिग्रहिता यानी किसी को ये प्राप्त भी कर ले, स्वीकार भी कर ले, तो विक्लवा भजन्ति राजानः, तो उससे पकड़े हुए जो राजा है वो कैसे हो जाते हैं? विक्लवा भजन्ति, विकल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। यानी वो इन दुर्गुणों से ग्रसित करके उसको उस राजा को क्या कर देती है? विकल कर देती है या असहाय कर देती है। क्यों? क्योंकि सर्वा अविनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति, क्योंकि वह राजा या वो व्यक्ति जिसको ये हम लक्ष्मी इन दोषों से युक्त दुराचारिणी ये लक्ष्मी जिसके पास चली जाती है, वह सर्व अविनय अधिष्ठानताम, वह सभी अविनयों की अधिष्ठानता यानी सभी अविनयों का आधार बन जाती है। तथा ही, जैसे कि, अब किस प्रकार से ये सभी अविनयों की अधिष्ठात्री बनेगी वो आगे पढ़ेंगी। तो हमने अभी तक जो बाण भट्ट की जो शैली है वो देखी है कि वो एक प्रतिज्ञा वाक्य करते हैं, एक मूल वाक्य होता है और फिर उसी के विस्तार से अनेक अनेक सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी ये हमारे लिए एक मूल आधार वाक्य है कि जिस राजा के पास ये चली जाती है तो उसको विकल बना देती है, असहाय बना देती है, उसको सभी अविनयों का, सभी दुराचारों का, दुष्कृत्यों का निवास स्थान बना देती है। किस प्रकार से बनाती है वह अब आगे तथा ही, जैसे कि आगे पढ़ते हैं हम कि अभिषेक समय एव च एतेषां मंगल कलश जलैर एव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। कैसे कैसे सारे दुराचार आते हैं उसमें। तो अभिषेक समय एव, जब राजा का अभिषेक किया जाता है तभी च एतेषां मंगल कलश जलैर एव, मंगल कलश के जल से मानो प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, मानो उसकी दाक्षिण्य यानी उसकी उदारता धो दी जाती है। अग्नि कार्य धूमेन एव मलिनी क्रियते हृदयम, और अग्नि कार्य धूमेन एव, जो इसके लिए यज्ञ किया जाता है तो उस अग्नि कार्य के धुएं से मलिनी क्रियते हृदयम, उसका हृदय मलिन
कर दिया जाता है। पूर्व में हमने जो भी उदाहरण थे वहाँ पर रूपक अलंकार था। अब इस जो प्रतिज्ञा वाक्य के लिए या इस मूल वाक्य के लिए जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम की ये कर लिया था अपन ने। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीम इव अपरीयते क्षांति ही। अब पुरोहित जो कुशा सम्मार्जनीम, कुशा की सम्मार्जनी कहते हैं। सम्मार्जनी यानी झाड़ू, कुशा यानी जब यज्ञ कार्य करने के लिए, वहाँ सफाई करने के लिए कुशा की झाड़ू से वहाँ से कुछ कार्य किया जाता है। तो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी एव अपरीयते क्षांति ही। उस मनुष्य की क्षांति जो है, क्षांति नामक गुण उसका दूर कर देते हैं। उष्णीशपट बंधेन एव आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम। तो उष्णीशपट बंधनेन एव, उष्णीश यानी जो पगड़ी होती है या साफा होता है उसको उष्णीश कहते हैं, जो सर पर बांधा जाता है। तो राजा के रूप में जब अभिषेक होता है तो जो उसका मुकुट पहनाया जाता है या उसको जो पगड़ी पहनाई जाती है, तो उष्णीश पट्ट बंधनेन, जो उसकी उष्णीश यानी जो साफे के पट्ट कपड़ा जो है वो बांधा जाता है, तो मानो उससे आच्छाद्यते जरा मरण स्मरणम, उसको जरा मरण का, जीवन और मृत्यु का जो स्मरण है वो आच्छाद्यते, मान लो ढक लिया जाता है। वो मनुष्य उसको भूल जाता है कि मेरा जन्म और मेरी मृत्यु भी होगी। आतपत्र मंडलेन अपसार्यते परलोक दर्शनम। आतपत्र कहते हैं वो जो छत्र होता है, राजा के ऊपर एक छत्र लगाया जाता है। तो आतपत्र मंडलेन, वो छत्र का जो चक्र है, गोलाकार जो छाता उसके राजा के सर पर ताना रहता है, उस मंडलेन अपसार्यते परलोक दर्शनम। परलोक दर्शन यानी परलोक भी होगा कोई, ऐसा वह भूल जाता है। चामर पवनैर एव अपरीयते सत्यवादिता। चामर पवनैः, चामर यानी जो राजा को जो पंखा जलाते हैं उसके पीछे जो हवा देने वाला जो चामर होता है, वो उसके पवनैः, उसके वायु से अपरीयते सत्यवादिता, उस मनुष्य की सत्यवादिता का अपहरण कर लिया जाता है। वेत्र दंडैः उत्सार्यते गुणाः। वेत्र दंडैः उत्सार्यते गुणाः, उसके वेत्र यानी जो दंड लेकर के उसके पास खड़ा रहता है व्यक्ति, तो मानो उस दंड से उत्सार्यते गुणाः, वो दंड न्याय की स्थापना के लिए होता है वस्तुतः, लेकिन मानो वह गुणों को भगाने के लिए वहाँ रखा गया है। जय शब्द कल कलैर एव तिरस्क्रियते साधुवादाः। और जय शब्द कल कलैर एव, जय शब्द, जय उद्घोष होता है राजा के लिए, तो मानो उसकी कल कलैः यानी ध्वनि से तिरस्क्रियते साधुवादाः, उस सब भी जो साधुवाद है मानो तिरस्क्रियते, उनका तिरस्कार किया जा रहा है। ध्वज पट्ट पल्लवैर एव परामृश्यते यशः। ध्वज पट्ट पल्लवैर एव, ध्वज के पट जो पट है, कपड़ा है, उसके पल्लवैः, कपड़े से एव परामृश्यते यशः, मानो कि यशः परामृश्यते, यश को दूर कर दिया गया है। आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।